एक समय की बात है। एक दिन शेख की तबीयत खराब हो गई। वह वैद्य के पास गया तो वैद्य ने उसे दवा दे दी और कहा कि 2-4 दिन वह खिचड़ी ही खाए। शेख ने खिचड़ी का नाम जीवन में पहली बार सुना था। उसने सोचा कहीं खिचड़ी का नाम भूल न जाऊं, अतः रास्ते भर खिचड़ी का नाम रटते हुए चलना चाहिए। हकीम को सलाम करके खिचड़ी खिचड़ी कहते हुए वह चल दिया। कुछ दूर जाकर वह खिचड़ी का नाम भूल गया और जब दिमाग पर जोर दिया उसने तो खाचड़ी शब्द याद आ गया। अब वह खाचड़ी खाचड़ी कहते बड़े ठाठ से जा रहा था। थोड़ी दूर ही जाने पर एक किसान का खेत था। उसने शेख को खाचड़ी खाचड़ी कहते हुए सुना तो उसने सोचा कि शेख चिड़ियों से मेरा खेत खाने को कह रहा है। उसने आप देखा ना ताव शेख के 4-5 डंडे जड़ दिए। अरे भाई बताओ मैंने क्या अपराध किया है? शेख ने किसान से कहा। किसान बोला, जिस तरह तू चिड़ियों को खाचड़ी कह रहा है, अब उड़ चिड़ी कहना शुरू कर दे, नहीं तो मार मार के यहीं ढेर कर दूंगा। किसान ने शेख से कहा। शेख ने हाथ जोड़कर किसान से कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह उड़ चिड़ी रटने लगा। अभी वह थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि एक शिकारी जाल फैलाए बैठा था। उसने शेख को उड़ चिड़ी कहते हुए सुना तो वह कौड़ा लेकर शेख पर बरसाने लगा। इतनी मार शेख ने कभी नहीं खाई थी। कोड़ों की मार ने उसे छठी का दूध याद दिला दिया। उसने जी कड़ा करके शिकारी से पूछा, भाई मेरी गलती तो बताओ कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या आज मेरी किस्मत में मार खाना ही लिखा है? शिकारी बोला, यदि तू उड़ चिड़ी के बदले फस चिड़ी कहना शुरू कर दे तो मार नहीं खाएगा। शिकारी ने शेख से कहा। शेख उसी समय से फस चिड़ी कहने लगा। अब वह फस चिड़ी कहते हुए ही जा रहा था कि कुछ चोर चोरी करके आ रहे थे। उन्होंने उसे फस चिड़ी कहते हुए सुना तो उसे पकड़कर एक पेड़ से लटका दिया और डंडों से खूब पिटाई की। शेख मार खाकर बेसुध हो गया। शेख के पास यदि अक्ल होती तो वह इन बेकार की बातों में पड़कर इतनी मार ना खाता और वैद्य से वापस जाकर दोबारा नाम पूछकर आता। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।